Good morning, sir. दोपहर के टाइम में 12:30 का, कि 10:30 हो रहा है। शाम में फिर 3:30 से 4:30 ले सकते हैं। 3 बजे से लेकर नहीं, 5 नहीं बता, 4 ले लेंगे, 4:30 ले लेंगे। हाँ, क्योंकि 5 बजे से मेरा अपना वो ऊपर आता है, तो 4:30 बजे जाएंगे तभी 5 बजे पहुँच पाएंगे। और मतलब इन लोगों को दिक्कत नहीं हो तो हम रात में 8 बजे भी ले सकते हैं। नहीं, रात में तो अच्छा रहता है। अगर आपका पैक नहीं खत्म हो रहा तो कोई इशू नहीं है। तो हम तो जैसे अपना अनलिमिटेड रखते हैं तो मेरा काम चल जाता है। 3 से 4 ले लो। सही रहेगा। फिर आके आप रेस्ट भी तो चाहिए। नहीं करेंगे, कल भी हम लोग यही टाइम में ऐसे ही करेंगे। वो आना चाहिए। वो तो है ये, लेकिन कंप्यूटर पेपर जो है वो ठीक ऑनलाइन चल जाता है, लेकिन फेस टू फेस एक अलग ही बात होता है। अलग ही बात है, पता है हमको। वो डिस्कस भी कर लेगी आपसे, काम भी हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी तो ये लोग को दे ही दे रहे हैं ताकि ये लोग ऐसे इनका एग्जाम का कब शेड्यूल कुछ पता है? इस महीने के आखिरी में ही चांसेस है। ठीक है, तो इनका वेब सिक्योरिटी है, लिनक्स है, और कोई ऐसा पेपर है? सब हो गया, सब हो गया। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं? बस एक ओरिजिनल रीडेबल फॉर्म में होता है वो लिखेंगे, और इसमें प्लेन टेक्स्ट में ओरिजिनल फॉर्म जिसको कि हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सर इसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस यही है। ठीक है, नेहा सलोनी स्क्रीन अपीयर हो रहा है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें कि हैश फंक्शन, सा, ऑथेंटिकेशन पे हम लोगों ने बात किया था। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं, कार्गोरस को भी हम लोगों ने बात किया था। हमारा यूज कर रहे हैं ना? हाँ, तो नहीं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप हमारा यूज कीजिए, फिर फायदा क्या होगा फिर? अच्छा, उस में थोड़ा दिक्कत होता था, तब उससे करते थे। आप हमारा नेट से यहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो गया ना नेट आपका, हमारा कनेक्ट हो गया ना? हाँ एकदम।
हम प्रॉब्लम में तो दोबारा आ जाएंगे, नहीं यूज करेंगे तो भी वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है सिक्योर सॉकेट लेयर। और ये सलोनी और नेहा, अगर मेरा आवाज क्लियर नहीं आएगा तो आप Yes, लोग sir. बीच में बोलोगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो थोड़ा बहुत हम पोजीशन चेंज कर लेंगे, हो सकता है नेट का इश्यू हो, या फिर थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे कि ज्यादा क्लियर हो सके। Yes, sir. तो नेक्स्ट है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो सिक्योर सॉकेट लेयर क्या कहता है कि जिस समय सपोज डेट कि हम कोई डेफिनेशन जब पढ़ते हो ना, तो आप भी उसको डेफिनेशन को पढ़ा करना, फिर तो हम मीनिंग समझाएंगे। कि कह रहा है कि SSL इज ए क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल डिजाइन टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आप लोग समझती हो कि मोर देन वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब इसमें जो है हम कुछ भी डेटा को शेयर करते हैं, तो एक होता है कि हम डेटा शेयर कर रहे हैं और वो डेटा आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन डेटा क्या है, हमारा वॉइस के टर्म में भी होता है। जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गूगल मीट के जरिए हम लोग कनेक्टेड है और बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारा वॉइस के टर्म में जो डेटा जा रहा है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, एक है कि हम फाइल Yes, सेंड sir. कर दिए, वो हो गया, मतलब वो फाइल शेयरिंग डेटा हो गया। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या है कि ये कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द वॉइस। यस और नो? ये फाइल तो हम ऐसे भी दे देंगे तो आप बाद में बैठ कर देख लोगे, क्या Yes, अभी sir. आप देख रहे हो। लेकिन Yes, वॉइस sir. वाला जो है, ये अभी जो काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। Yes, sir. इस कम्युनिकेशन के लिए आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो और ये इंटरप्ट ना हो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो दैट इज security provided by the secure socket layer. This is developed by Netscape in 94. SSL has been successed by TSL, Transport Layer Security. The term often used to interchangeably, but TLS 1.2 and 1.3 are the current standard. तो जैसे सबका वर्जन आता है, तो TLS का भी वर्जन है आज के डेट में। TLS 1.2 और 1.3 का यूज किया जा रहा है, जो SSL को सपोर्ट करता है। तो SSL का है या TLS का है, ऑपरेट्स बिटवीन द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। आप लोग ये पढ़े होंगे कंप्यूटर नेटवर्क में, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल पढ़े हो? कौन सा कंप्यूटर मॉडल सर? नेटवर्क में TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और Yes, एक sir. होता है OSI, Yes, sir. ओपन स्टैंडर्ड। अगर आप थोड़ा सा भूल रहे हो तो जस्ट एक बार हम आपको दिखा देते हैं। Yes, sir. वैसे ही पढ़े ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन वाला मॉडल। हाँ हाँ, याद है उसमें भी ना? सर कुछ कुछ लेयर है, जैसे कि नेटवर्क लेयर, ये सब लेयर था उसमें, हाँ नेटवर्किंग हाँ है। हाँ हाँ। ये देखो, जैसे लेयर ऑफ OSI मॉडल, अगर हम लोग नीचे से देखें तो पहला फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन सेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन एप्लीकेशन लेयर। और इसी को अगर TCP/IP में बात करेंगे है तो ये 4 और 5 में कन्वर्ट हो जाता है। किसी किसी बुक में बताता है 5, किसी किसी बुक में बताता है 4 इन टर्म ऑफ TCP/IP। तो उसमें क्या होता है कि जो 4 लेयर बताता है तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक को एक में कंबाइन कर देता है, और एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन 5, 5, 6, 7 उसको एक में कंबाइन करके एप्लीकेशन लेयर कहता है। और कि कोई कोई बुक क्या कहता है कि फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। हालांकि उसके भी एप्लीकेशन लेयर में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर होता है, लेकिन वो सेपरेटली डिफाइंड नहीं होता है।
तो मीनिंग दोनों का सेम ही है, काम दोनों सेम ही करता है। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो सिक्योर सॉकेट लेयर है वो कहाँ पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी सर्विस, it is founded of HTTP over TLS and secure e-commerce, banking, email and countless web application। हम जब ये कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लें, ये जैसे आरवीएस कॉलेज का हम लोग यहाँ पे किए, तो ये इसका वेबसाइट खुल गया। इस वेबसाइट को खुलने के पहले यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है https:// है, देन www.rbscollege.ac.in। तो ये जो हम लोग इसी HTTPS की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सिक्योर। हाँ, तो ये जो है आपका कैसे हो रहा है? HTTPS मतलब यहाँ पे HTTPS है, किसके ऊपर में है? TLS के ऊपर में है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो दिस इज सिक्योर फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप बहुत करते होगे, है कि नहीं? यस सर। चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मेसो हो, Yes, और sir. पता नहीं क्या क्या सब चीज है। मिंत्रा बैंकिंग है, हाँ मिंत्रा, बैंकिंग, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह का जो है। ईमेल, आप जीमेल यूज करते हो या पर्टिकुलर किसी का ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे यूज करते हैं, या फिर आपका और इस तरह न जाने कितने वेब एप्लीकेशन है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो दिस वेब एप्लीकेशन इट डिपेंड अपॉन HTTPS फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन। हम वहाँ जो भी डेटा शेयर करते हैं, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट हो, उसमें हम अपना आईडी वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग ये जब पेमेंट भी करते हैं तो ऑनलाइन हमारा पेमेंट जाता है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट में हम अपना कार्ड का नंबर या फिर UPI का स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हमारा जो डेटा वहाँ पे जाता है। तो ये डेटा अगर हर कोई इसको कॉपी कर ले तो हमारा अकाउंट खाली हो सकता है। बट अगर HTTPS के साथ कुछ काम कर रहा है तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा डेटा सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब इसका आर्किटेक्चर देखो क्या होता है। तो आर्किटेक्चर में वन साइड है सब प्रोटोकॉल और दूसरा है कि उस सब प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है। तो प्रोटोकॉल आप समझते हो, प्रोटोकॉल मीन्स हाउ टू वर्क, कैसे आप काम करते हो, उसी को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड हैंडशेक प्रोटोकॉल, दैट इज नेगोशिएट साइफर शूट एक्सचेंज की एंड ऑथेंटिकेट पार्टी। तो नेगोशिएट साइफर शूट, आप जो की का यूज करके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहां पे कौन सा चाहिए, 64 बिट वाला चाहिए या 64 को 56 में कन्वर्ट कर दे वो वाला चाहिए, या 32 बिट वाला चाहिए, 124 बिट वाला चाहिए। तो वो उस पर नेगोशिएट करता है कि नहीं, मेरे को अगर आप ये दोगे तो हम इसको ऐसे फॉलो करेंगे। तो जैसे RSA एल्गोरिदम में था, फिर हम लोग कल इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी की बात किए थे। तो जहां RSA एल्गोरिदम बहुत बिग साइज का की का यूज करता है साइफर के लिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक कर्व जो है काफी स्मॉल साइज पे काम करता है, तो वो नेगोशिएट करता है। जस्ट उस तरह का नेगोशिएशन है कि हम बाजार में जाते हैं और सामान लेते हैं, तो वो जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, तो कैसे किलो आम है, तो बोलता है 100 रुपये किलो, तो 80 रुपये दो, तो नहीं 80 रुपये नहीं होगा, अच्छा ठीक है 90 रुपये दो, तो ठीक है 90 रुपये हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, नेगोशिएशन। तो यहाँ पर ये भी उसी तरह से नेगोशिएशन करता है कि विच टाइप ऑफ की यूज फॉर द साइफर टेक्स्ट, सो विच इज सुटेबल फॉर द सुटेबल कम्युनिकेशन।
देन वो क्या करता है कि की एक्सचेंज करता है। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे, डीपी हेलमिन में भी पढ़े थे, आरएसए में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक कर्व में पढ़ते थे कि क्या कर रहा है कि एलिस और बॉब दोनों एक दूसरे को अपना अपना की एक्सचेंज करता है। कल हम लोग देखे थे ना, याद है? और जब Yes. की एक्सचेंज करता है तो लास्ट में उनका जो जेनरेटिव वैल्यू रहता है, उस जेनरेटिव वैल्यू के साथ जब वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में दोनों का रिजल्ट सेम आता है। एंड थर्ड वन इज ऑथेंटिकेट पार्टी। हम जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या वे ऑथेंटिकेट हैं? हम तो जिसको भी चाहें उसको लिंक भेज देंगे और वो इस गूगल मीट में कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या वे ऑथेंटिकेट है? नहीं है। जो JITS के स्टूडेंट है वही ऑथेंटिकेट है कि इस समय जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसको वो अटेंड कर सके। तो योर कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पार्टी दैट मस्ट बी ऑथेंटिकेट। Yes, sir. क्लियर? Yes, The sir. next one is okay. The next one is change cipher specification protocol. Signal switch from unencrypted to encrypted communication. आपका जो सिग्नल जा रहा है तो जो सिग्नल है वो स्विच कर जाएगा अनइनक्रिप्टेड। अनइनक्रिप्टेड मीन्स वो पहले प्लेन टेक्स्ट है। जैसे हम लोग बात करें JITS, तो JITS का मीनिंग हर कोई समझ सकता है। तो दैट इज अनइनक्रिप्टेड मीन्स प्लेन टेक्स्ट। अब इसको इनक्रिप्टेड में कन्वर्ट करना है। तो अब हम कोई भी मेथड अप्लाई करके, जितने भी तरह के हम लोगों ने क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके उसको इनक्रिप्ट करो। तो ये जब JITS के बदले कुछ भी चेंज हो जा रहा, मान लो कि WPQS ऐसा कुछ हो जा रहा, तो वो जो कम्युनिकेशन होगा तो हमारे और आपके बीच में वो जो ट्रेवल करेगा वो ट्रेवलिंग जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, ना कि प्लेन टेक्स्ट में होगा। द नेक्स्ट वन इज अलर्ट प्रोटोकॉल। कम्युनिकेट्स एरर एंड वार्निंग मैसेज। आपका कम्युनिकेशन किसी भी रीजन से इंटरप्ट हो रहा है तो आपको वो मैसेज करेगा कि आपका कम्युनिकेशन में कुछ एरर है, और वो आपको एक वार्निंग मैसेज भी देता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट को हम लोग जब फॉर्म वगैरह भरते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा ही वो हैक होता है और थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपका जब वेबसाइट ओपन करते होगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज आता होगा 405 एरर, एक व्हाइट स्क्रीन हाँ, आ yes, जाता sir. होगा। आता है। तो वो जो आता है तो वही आपको मैसेज दे रहा है कि आप जहाँ पे एक्सेस कर रहे हो तो उस पॉइंट से आपके पॉइंट में कुछ एरर है। तो जैसे नॉर्मली 405 एरर जो शो करता है तो वो होता है कि सेकंड पार्टी जो है जहां से आप एक्सेस कर रहे हो उसके तरफ से कुछ एरर आता है। हो सकता है कि उनका वेबसाइट पे कुछ काम चल रहा हो, या फिर उनका वेबसाइट को उन्होंने फिलहाल क्लोज करके रखा हो, व्हाटएवर। तो उस एंड से जो भी एरर आएगा तो आपको वो 405 एरर शो करता है। तो किसी भी टाइप का एरर आएगा तो वो आपको एक अलर्ट प्रोटोकॉल देगा कि नहीं, यूजर ये समझ जाए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, सो वी हैव नॉट ट्राई टू कनेक्ट अगेन, जस्ट वेट आफ्टर सम टाइम वी हैव टू ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है? The next one is record protocol. Means fragment, compress, encrypt and transmit data. जो डेटा अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो मैम ने कहा कि हर क्लास का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करके आपको हम दे रहे हैं कि आप उसको बार बार सुनिए, बार बार समझिए, ताकि मैंने फिर से आप कभी देखना चाहो, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाई कर लिए हैं, 2 दिन के बाद आप देखना चाहो तो वो रिकॉर्डिंग वाला को आप सुन सकते हो कि सर ने कैसे पढ़ाया था और क्या समझ में आया था। तो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल आपका वहां पे होना चाहिए। अगर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं, जितना देर तक आप सुनोगे बस उतना ही देर तक सुनोगे। अभी तो आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आ गया है कि हम लोग किसी को कॉल लगा करके बात करते हैं तो वहाँ रिकॉर्ड मैसेज करके एक ऑप्शन आता है।
तो हमको लगता है कि ये जरूरी बात है और सामने वाला हमको समझा रहा है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसके बातों को हम लोग समझ लेते हैं बाद में। हालांकि ये मैक्सिमम टाइम जो है गलत यूज करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है, हम लोग को किसी भी टेक्नोलॉजी का सही यूज करना है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन डेटा प्रोटोकॉल कैरी एप्लीकेशन लेयर डेटा लाइक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और इस तरह के जितने भी सारे हैं। तो वो एप्लीकेशन में क्या है, हम कहाँ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। अभी हम लोग जो जूम का यूज कर रहे हैं तो जूम का जो ये इंटरफेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां से हम लोग सब कोई कनेक्ट है, यू आर प्रेजेंटिंग टू अवॉइड एन इन्फिनिटी मिरर, ये सब जो आपको दिखा रहा है। राइट साइड में कौन कौन लोग कनेक्ट है, जैसे नेहा निषाद, JITS कॉलेज मैम भी कनेक्ट है, सलोनी प्रिया और ये आर्या BMS मेरा कनेक्शन है। तो जितने लोग कनेक्टेड है ये सारा चीज दिखा रहा। और इस पॉइंट पे हम कभी अपना माइक को म्यूट कर सकते हैं, कभी वीडियो कैमरा को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। तभी जैसे वीडियो कैमरा ऑन किए तो यहाँ पे मेरा फेस यहाँ दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से कैसे फाइल शेयर करें। तो ये जो इंटरफेसिंग पॉइंट होता है, इस इंटरफेसिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यस सर। हाँ। आप मेल करते हो तो वहां पर भी आपको जो है नजर आता है, तो आप वहां पे कंपोज मेल, सेंड मैसेज, इस तरह का सब आता है। तो दैट इज जहां पे यूजर डायरेक्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे कैरी क्या करता है, HTTP और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। यस सर। ये इमेज थोड़ा सा तेजी है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके। अब यहाँ क्लाइंट साइड में क्या कर रहा है, क्लाइंट ने मैसेज लिखा हेलो, सर्वर पे गया, हेलो पर प्लस सर्टिफिकेट, वो उसको करेगा, देन की एक्सचेंज, उसके बाद वो की का कितना सेशन होगा, सेशन मीन्स कितना टाइम के लिए होगा, और उसके बाद वो डेटा को इनक्रिप्ट करके अगले पार्टी के पास, जो सेकंड पार्टी है जहां पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके पास वो सेंड करेगा। तो इसको कहते हैं हैंडशेक प्रोसेस। इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन करके लिखा है, क्लाइंट हेलो, क्लाइंट सेंड सपोर्टेड TLS वर्जन, साइफर सूट, कंप्रेशन मेथड एंड रैंडम नंबर। सर्वर हेलो क्या कह रहा है, सर्वर सेलेक्ट द बेस्ट साइफर सूट, वो सर्वर सेलेक्ट करेगा कि कौन सा वहां पे साइफर को यूज करना है। देन सेंड इट्स डिजिटल सर्टिफिकेट, और उसके लिए वो डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड करता है, एंड अनदर रैंडम नंबर, उसके साथ रैंडम नंबर भी वो जनरेट करता है, कौन, सर्वर। देन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, क्लाइंट वेरीफाई द सर्वर सर्टिफिकेट अगेंस्ट ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी। जिसके पास हम कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है। कभी कभी आपके साथ, अभी तो बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन पहले क्या होता था, जो लैंडलाइन फोन हुआ करता था, तो उस लैंडलाइन फोन में हम कहीं नंबर लगाते थे, तो कभी कभी वो दूसरे जगह पर नंबर लग जाता था, और जिससे हमको बात करना रहता था उससे बात ना होकर किसी और से बात करना। हालांकि कि अभी का टाइम में ये ड्रॉबैक बहुत कम हो गया है, उस समय थोड़ा ज्यादा होता था। तो ये आपका वेरिफिकेशन करता है कि आप जिससे कनेक्ट होना चाहते हो, द ऑथेंटिक पर्सन या पर्टिकुलर दिस पर्सन, where you want to connect with. Then key exchange, session key generation, both party independently generate the same symmetric session key from the master secret. तो दोनों पार्टी ने सेशन की कनेक्ट किया। हम लोग अभी जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं, ये कितने देर तक के लिए है, तो इसमें तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे जूम में क्या होता है कि जूम का फ्री वर्जन लोगे तो 40 मिनट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, और 40 मिनट्स के बाद वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा जूम, फिर से आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा,
फिर वो 40 मिनट के लिए ही काम करता है। अगर कभी आप जूम में अप्लाई किए होंगे तो आपको पता चलेगा। कभी जूम यूज किए हो? चलो ठीक है। तो SSL और TLS का मेन इसका क्या सर्विस है कि आपका डेटा को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, उसका इंटीग्रिटी मेंटेन करना। कि कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये मेरा डाटा कितना कॉन्फिडेंशियल है। इंटीग्रिटी, इट कैन नॉट बी चेंज। ऑथेंटिकेशन, किसके पास हमको भेजना है। एंड नॉन रेपुडिएशन, their digital signature prevent party from the denying their communication। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट वन इज SSH, सिक्योर सेल। ये क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ऑपरेटिंग नेटवर्क सर्विसेज सिक्योरली ओवर द अनसिक्योर नेटवर्क। अब हम कहीं पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आज के डेट में साइबर फ्रॉड बहुत सारा हो रहा है। तो साइबर फ्रॉड जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि हम किसी अनएक्सपेक्टेड लिंक को कनेक्ट कर ले रहे हैं, उसको टच करके ओपन कर दे रहे हैं, या किसी वेबसाइट को जिसमें आपको बता रहा है कि आपको लॉटरी लग गया है, इतना लाख का आपको प्रॉफिट हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ बातें आती है। या किसी ने कहा कि आप इस ऐप पे जाओ और आधा घंटा वीडियो देखो, बदले में आपको पैसा देगा। आप थोड़ा सा गेम खेलो, बदले में आपको पैसा देगा। इस तरह का सब होता है। तो उसको लोग एक्सेस कर लेते हैं और कुछ टाइम तक जब उस पर काम करते हैं तो वो आपको दिखाएगा कि पैसा जनरेट हो रहा है आपका। आप खुश हो रहे हो कि मेरा पैसा जनरेट हो गया, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000 रुपीज। तो वो कहेगा कि मिनिमम 4000 रुपीज जब आपका सबमिट होगा तो आप विड्रॉ कर सकते हो। जब 4000 सबमिट हुआ तो वो कहेगा कि चलो इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह कुछ ऐसा है वैसा है, आप 1500 रुपये डालो तो आपको 4000 रुपीज आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये वन टाइम पे है, उसके बाद आपका नहीं लगेगा, आप अनलिमिटेड अर्न करोगे। तो हम लोगों को लगता है कि चलो 4000 देगा, 1500 रुपये जाएगा तो क्या दिक्कत है, और उसके बाद तो फिर कमाना ही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 1500 रुपये डाल देते हैं। हम जैसे 1500 रुपये डालते हैं, उधर से आपका कम्युनिकेशन क्लोज। तो इस तरह के लिंक पे या इस तरह के वेबसाइट से हम कनेक्टेड करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए अनसिक्योर्ड है, तो वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे आ ही जा रहा है तो हम लोगों को इसको लिंक को कनेक्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि हर चीज को ये नहीं समझ सकता है। ठीक है। कभी कभी आपको लगेगा ना कि ये SBI का लिंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन लास्ट में उसका जब एक्सटेंशन देखोगे तो .SBI लिखा हुआ रहेगा। तो हम लोग वो लिंक के एक एक लेटर को उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। तो ये तो SBI का है, SBI का लोगो भी लगा हुआ है, करके क्लिक कर देते हैं। तो SBI का लोगो लेना कौन सा बड़ा बात है आपको? देखो नेट पे खोजो, हजारों मिल जाएंगे लोग। तो लेकिन वहां पे एक्चुअली एक्सटेंशन क्या था? SBI नहीं था, SPI था। और अब चला गया हमारा। तो अब ये उसको मान लो कि नहीं पकड़ पाया, तो हमको वहां पे समझना है ये अपने तरफ से जितना कर सकता है कर सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में आपको मेंशन किया गया है, समराइज वे में, कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। एल्गोरिदम, सिक्योरिटी एंड डिस्क इंक्रिप्शन, एल्गोरिदम एंड देयर सिक्योरिटी। तो ये टेबुलर फॉर्म में समराइज वे में है। जब सब कुछ पढ़ लेना तो आप इसको समराइज कर सकते हो। जैसे AES, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो ये किस टाइप का है? तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। की लेंथ, इट में बी 128, 192, 256 फीट। सिक्योरिटी स्टेटस, सिक्योर करंट स्टैंडर्ड, आज के डेट में इसको यूज किया जाता है। ट्रिपल DES,
डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। की लेंथ 120 112 to 168 बिट, डिप्रिकेटेड, ये काफी स्लो होता है। फिर RSA एल्गोरिदम, वो एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स दिस इज यूज ओनली वन की, दैट इज कॉल्ड पब्लिक की, एंड asymmetric means there is uses two key, one is the public key, one is the private key। तो इसमें आपका 2048 से लेकर 4096 बिट तक का यूज होता है। ECC उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये भी एसिमेट्रिक है। Diffie-Hellman, यहाँ पर भी की एक्सचेंज होता है। 2048 से लेकर 4009, ये काफी सिक्योर है। MDS हैश फंक्शन के यूज करता है, हालांकि ये बीच में भी टूट गया था, हैकर ने इसको ब्रेक कर दिया था। फिर सा का हम लोग बहुत सारा वर्जन के बारे में देखे थे। ये हैश फंक्शन के यूज करता है, 160 बिट आउटपुट देता है। सा 256 512, ये भी हैश फंक्शन के यूज करके, और ज्यादा बिट के लिए 256 512 बिट्स के लिए। तो बाकी सारा चीज आप जब पढ़ लो तो उसके बाद ये समराइज के लिए आपके पास एक शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक इज डिस्क इंक्रिप्शन। डिस्क मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे लैपटॉप में या सर्वर में जो स्टोरेज डिवाइस होता है, खासकर जैसे हार्ड डिस्क। आजकल तो हार्ड डिस्क नहीं आता है, उसके जगह SSD आता है। USB ड्राइव, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव हो गया, CD हो गया, ये हमारा USB ड्राइव मीन्स एक्सटर्नल जो है। तो क्या कहता है कि दिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस इनटू ए अनरीचेबल फॉर्मेट यूजिंग एन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इट प्रोटेक्ट डेटा एट रेस्ट इफ द डिवाइस इज लॉस्ट, स्टोलन or access without authorization, the encrypted data remain unreachable without the correct key। तो आपके पास, आप जो अपने कंप्यूटर सिस्टम में डेटा रखे हो, जैसे कि हम अपने इस फोल्डर में डेटा रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है। तो अब जैसे हम इसको आ रहे हैं और डायरेक्ट ओपन कर ले रहे हैं, तो सेम आप भी वही काम करोगे कि इसको आओगे और डायरेक्ट ओपन कर लोगे। तो जैसे मेरे सिस्टम में ये ओपन हो रहा है, तो आपके सिस्टम में भी ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो दिस इज नॉट सिक्योर, दिस इज नॉट सिक्योर। तो हम क्या करेंगे कि इसमें वर्ड फाइल में आपका एक पासवर्ड का ऑप्शन आता है इसमें कहीं, और PDF फाइल में भी आपका पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो वो पासवर्ड का ऑप्शन हम देंगे तो फाइल खुलेगा। तो ये तो हो गया कि पासवर्ड का ऑप्शन हम दे देंगे, ये भी एक सिक्योरिटी हो गया। दूसरा क्या होता है कि इसका जो पासवर्ड का ऑपरेशन के थ्रू अगर हम नहीं कर रहे हैं, अब कोई दूसरा ही मेथड को अप्लाई करके हम चाहते हैं किसी भी तरह फाइल मेरा ओपन हो जाए, और फाइल ओपन हो जा रहा है, तो ये जो डेटा हमको दिखाई दे रहा है, ये प्लेन टेक्स्ट है। तभी तो हम भी पढ़ पा रहे हैं, आप भी पढ़ पा रहे हो और इसका मीनिंग समझ रहे हो। तो ये प्लेन टेक्स्ट जो है अनदर फॉर्म में मिलेगा। कभी कभी कुछ फाइल ऐसा आपको मिलता होगा, पता नहीं आप लोग देखे हो तो ये देखे हो, तो यू कैन ओपन इन मल्टीपल ऑप्शन आपको देता है। आप उस फाइल को जब वर्ड में ओपन करते होगे तो आपको वो रीडेबल फॉर्म में नजर नहीं आता है, वो सम सिंबल्स रहेगा, सम बॉक्स टाइप का बना हुआ रहेगा। हाँ, ऐसा देखिए। तो वो क्या हो रहा है कि तो हम लोग कहते हैं ना कि वो फाइल ना इसको इस MS ऑफिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो चलो, एक तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ये हम समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उस डेटा को इनक्रिप्ट करके दे रहा है। लो भाई तुम देखो और समझो क्या लिखा हुआ। बात समझ में आ रही है? हेलो, नेहा सलोनी।
नेहा, यस सर। हाँ बातें समझ में आ रही है? यस सर। नेहा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हेलो, क्या ऑन करके छोड़ के अपने काम में व्यस्त हो गई क्या? होता नहीं, चलो ना लॉग इन कर दिए ना आप, लग जाओ अपने काम में। समझ नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हेलो नेहा, कहाँ गई? चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यस फ्री सर। होकर फिर आएंगे। यस सर। अब क्या है कि टाइप ऑफ डिस्क इंक्रिप्शन क्या क्या होता है। तो एक है फुल डिस्क इंक्रिप्शन। तो आपके पूरा जो आपका हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, उसी हार्ड डिस्क में आपका सब कुछ है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने ही दिखाना चाहते हैं, ये आप देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, या फिर ऐसे करते दब पीसी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना लोकल डिस्क सी ड्राइव, देन लोकल डिस्क डी, और यस ये सर। लर्न कंप्यूटर। यस सर। तो हाँ, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि लोकल डिस्क में क्या होता है, हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और उसके अलावा जो कुछ सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, मान लो कि हम जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, तो वो आफ्टर इंस्टॉलेशन इट कम इन द डी सी ड्राइव। ड्राइव लोकल डिस्क। उसका मेन फाइल हो सकता है दूसरे ड्राइव में हो, और सपोज दैट ई ड्राइव में है, डी ड्राइव में है। लेकिन जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो जब रन के मोड में आ जाता है, रनेबल हो जाता है, तो वो क्या होता है कि वो चले जाता है फिर लोकल डिस्क में। अब फिर जब हम ओपन करते हैं, जैसे जावा के लिए जेडीके हम ओपन किए, पाइथन के लिए पीवाई ओपन किए, तो वो जो एडिटर बॉक्स ओपन होता है वो कहाँ पे काम करता है, लोकल डिस्क में। ठीक है, वो फिर जो उसका ओरिजिनल कॉपी जो दूसरे ड्राइव में है वो वहां नहीं काम करता है। यस सर। तो अब क्या है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो हार्ड डिस्क है, ये मेरा पूरा हार्ड डिस्क का है पार्टीशन है, कि कुछ लोकल डिस्क के लिए है, कुछ डी के लिए है, कुछ ई के लिए है, या आपके पास एसएसडी है, आप एसएसडी को इस तरह से पार्टीशन कर दिए हो। तो वो एक्चुअल मेरा में एसएसडी ही है, हार्ड डिस्क नहीं है। तो वो क्या हो रहा है, हम चाहते हैं कि मेरा फुल्ली ड्राइव जो है, चाहे सी ड्राइव हो, डी ड्राइव हो, ई ड्राइव हो, और भी 2-3 ड्राइव हम बना ले, जितने भी हो, होल एसएसडी विल बी encrypted फॉर्म। कि आप मेरा आके जब इसको एक्सेस करो, आप मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जब जेडीके को रन कराना चाहो, तो वो आपका रन नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा हम लोग पर्सनल यूज के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे जब कहीं काम होता है तो वहां पे वो इस तरह से यूज होता है। आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो आप देखोगे ना, बैंक वाले के सामने में उनके कंप्यूटर के साथ में ना थंब इम्प्रेशन वाला लगा, ये उसको क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक का सेट वहां पर लगाया रहता है। तो जब भी वे लॉगिन करने आते हैं तो क्या करते हैं कि वहां पे अपना थंब को कनेक्ट करते हैं, तो फिर उनका एक्सेस होता है। तो एक हो गया कि हम अपने फुल्ली ड्राइव को, तो दैट इज कॉल्ड फुल डिस्क इनक्रिप्शन, encrypts the entire disk including the operating system, other application जैसे कि जावा पाइथन का बात किए, एंड यूजर डेटा, मेरा जो भी वर्ड पीपीटी पीडीएफ फाइल है वो सब। एग्जाम्पल, बिट लॉकर, विंडो में इसका यूज किया जाता है। फाइल फॉल्ट, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसी तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सन सोलोरिज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लिनक्स भी होता है और है? सर, लिनक्स भी तो होता है। हाँ हाँ, आगे लिनक्स भी है, मैक के बाद देखो लिनक्स है। तो लिनक्स में क्या है, डीएम क्रिप्ट लक, ये है। तो ये आपको, आप कोई भी यूज करो, ये आपके फुल हार्ड डिस्क को
प्रोटेक्ट करेगा, उसको इनक्रिप्ट करके रखेगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि वॉल्यूम इनक्रिप्शन, हम पूरे को नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम ये जो मेरा 3 ड्राइव्स है CDE, हम ये तीन पूरे को नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मेरा C ड्राइव केवल प्रोटेक्ट रहे, बाकी चलेगा। मेरा कोई PDF फाइल लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है उसको कोई एक्सेस नहीं करे। हम पाइथन एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, हो सकता है मेरे पास कुछ सेंसिटिव एप्लीकेशन हो, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन हो, HDFC बैंक का एप्लीकेशन हो, तो कोई भी जब उसको एक्सेस कर लेगा तो क्या होगा, उसको पता चल जाएगा मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, क्या है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, सब उसको दिख जाएगा। तो नहीं, वो सारा चीज को कोई एक्सेस न कर सके, सिर्फ मेरा एक ही ड्राइव जो है प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहे, तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इंक्रिप्शन। नेक्स्ट वन इज फाइल फोल्डर। वर्ड एक्सेल फाइल्स जो है अभी हम लोग बात किए थे कि उसमें हमारे पास एक पासवर्ड प्रोटेक्शन का था, तो इनक्रिप्ट इंडिविजुअल फाइल और डायरेक्टरी, एग्जांपल वेरा क्रिप्ट कंटेनर्स, EFS इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम का यूज करके हम अपने फाइल और फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ इनक्रिप्शन ड्राइव, हार्डवेयर लेवल इनक्रिप्शन बिल्ट इनटू द ड्राइव कंट्रोलर। आपका जो हार्डवेयर है, मान लो कि आप पेन ड्राइव में इंसर्ट कर रहे हो, वो आपका पेन ड्राइव इनक्रिप्टेड है या नहीं है। अदरवाइज हम अपने पेन ड्राइव में डेटा स्टोर किए, ने मेरा पेन ड्राइव को लिया और अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी कर लिया, ठीक है। सर ये उसको अब उसी चीज को आपको टेबल ऑफ फॉर्म में लिख करके दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप उसको देख लेंगे। The next one is government access to key. What is government access to key? It is also called key escrow. It is a policy under which encryption key are deposited with third party, typically the government or trusted escrow agent, so that law enforcement agency can decrypt communication when legally authorized to do so, such that a court order or warrant। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है कि कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर निकला कि इस आदमी को जो है गिरफ्तार कर लेना है, इसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे हुए हैं, गिरफ्तार कर लेना है। तो मान लो कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट है रांची, और रांची ने जमशेदपुर में किसी पर्सन के खिलाफ ये एक वारंट निकाला, तो अब जमशेदपुर का पुलिस के पास जो मैसेज आएगा, तो जमशेदपुर के पुलिस के पास वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में मैसेज आएगा, तो वो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा। तो वो डिक्रिप्ट अगर कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो लीगली है, कोर्ट भी गवर्नमेंट एजेंसी है, पुलिस भी गवर्नमेंट एजेंसी है। अब उसको छोड़ के कोई, अब पुलिस वाले को नहीं आता है इनक्रिप्ट करने, तो हम लोग जैसे किसी सॉफ्टवेयर वाले को बुलाया कि चलो भाई आप तो सिक्योरिटी के एक्सपर्ट आदमी हो, आप थोड़ा सा इसको इनक्रिप्ट करो, तो हम उसके पास जाएंगे और उसके डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे और बोलेंगे कि देखिए ये आपका, सॉरी इनक्रिप्ट नहीं करेंगे, इनक्रिप्ट तो है, डिक्रिप्ट करेंगे, और डिक्रिप्ट करेंगे, बोलेंगे देखिए ये मैसेज है आपका, तो फिर वे लोग मैसेज को पढ़ पाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये एक ऐसा पॉलिसी है वेयर इनक्रिप्शन की आर डिपोजिटेड विद थर्ड पार्टी, जिसने पहले इनक्रिप्ट किया, कौन सा की अप्लाई किया, वो उसको क्या कहता है, गवर्नमेंट एजेंसी को डिपॉजिट कर देता है। जैसे कि हम लोग सीजर साइफर में किए थे +3, तो बता देगा कि +3 के थ्रू हमने इसको इनक्रिप्ट किया था, तो वो सेंड कर देगा कि -3 उसको कर दो। अब -3 जो है पुलिस वाले को नहीं आ रहा करने, तो वो हम लोग जैसा लोगों को बुलाएगा, बोलेगा कि आप इसको देखिए ई दिया गया है +3, तो हम समझ जाएंगे कि +3 है ना, अच्छा इसको -3 करो तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि थर्ड पार्टी के थ्रू ये सबमिट किया जाता है, और इस तरह का एजेंसी जो गवर्नमेंट एजेंसी है अपना काम को इस तरह से लीगली वे में कर लेता है।
तो इसका वही आर्किटेक्चर क्या क्या बता रहा है, मीन्स के स्टेप्स क्या है। तो की जनरेशन, की स्प्लिटिंग, जो की है उसको तो ब्रेक करना, तोड़ना, स्क्रू डिपोजिशन और ऑथराइज एक्सेस। The next one is डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर आज के समय में एक बहुत ही कॉमन टर्म है। जो भी कोई डिजिटली काम कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी फॉर्म में यूज करना पड़ता है। तो क्या कह रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल स्कीम और वेरिंग द ऑथोरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। ये वेरीफाई किया जाता है जो भी ऑथेंटिक है या नहीं है, और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाता है तो वो जितने भी आपके मैसेज है, जो डेटा है, उसका इंटीग्रिटी मेंटेन रखना। इंटीग्रिटी मेंटेन रखना मतलब क्या है कि ये जो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके पास अगर एक कंटेंट जा रहा है तो एग्जैक्टली यही होना चाहिए। सपोज डेट कि ये फाइल हम कोमल को दे दिए। अब कोमल ने यहाँ पे क्या किया कि इसमें से कुछ डेटा को जहाँ एसिमेट्रिक है वहां सिमेट्रिक कर दी, सिमेट्रिक है जहाँ एसिमेट्रिक कर दी। अब आपके पास जो जाएगा तो आप तो समझोगे कि चलो सर ने दिया, चलो यहाँ पे हम कोमल को एक्यूज बना दिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा कि जितने भी टर्म हमने बताए सिमेट्रिक के लिए और एसिमेट्रिक के लिए, और आप ये सुन रहे हो, इस रिकॉर्डिंग को फिर बाद में सुनोगे, लेकिन जब फाइल के साथ मैच करोगे, अरे सर ने तो कहा था सिमेट्रिक में कौन पब्लिक भी होता है, एसिमेट्रिक में पब्लिक का प्राइवेट होता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ तो सिमेट्रिक में पब्लिक और प्राइवेट है और एसिमेट्रिक में केवल पब्लिक है। अब क्या किया जाए, ये जो लिखा हुआ है इसको समझे या जो सर का जो वॉइस है उसमें जो मैसेज आया है उसको हम समझे। तो चेंज और modify of data, that is called violation of integrity. Yes, sir. Maintenance of integrity means your data cannot be changed. It should not be changed. Clear? Yes, sir. अब डिजिटल सिग्नेचर में कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो पहला कंपोनेंट है की जेनरेशन एल्गोरिदम। आप उसका सिक्योरिटी के लिए आप कौन सा की का यूज कर रहे हो। तो जेनरेट्स ए मैचिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर। तो यहाँ पे दो की की जरूरत पड़ेगा, यानी कि ये भी एसिमेट्रिक है, तो पब्लिक और प्राइवेट की का यूज होगा। साइनिंग एल्गोरिदम, टेक ए मैसेज और इट्स हैश, कोई भी एक मैसेज ले लेंगे या उसको हैश फंक्शन के थ्रू मॉडिफाई करके उसको मैसेज को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो हैश फंक्शन में हम लोग क्या किए थे कि जो मैसेज है उस मैसेज के आगे में 01 का यूज कर रहे थे। कल हम लोगों ने बात किया था ना कि मैसेज before message we have put 1 following the 0, that means we have to use 01, it becomes a hash function। आपका 32 बिट का अगर मैसेज है तो अब वो 34 बिट्स का हो जाएगा, 64 बिट का मैसेज है तब वो 66 हो जाएगा। तो इस तरह से यूज करेंगे। और आउटपुट सिग्नेचर, देन वेरिफिकेशन एल्गोरिथम, टेक्स्ट मैसेज सिग्नेचर एंड पब्लिक, और आपको जो मिलेगा वो वैलिड होगा या फिर इनवैलिड होगा। तो डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस में क्या क्या होता है हम लोग देख सकते हैं इन फिगर। ओरिजिनल मैसेज, देन यूजिंग हैश फंक्शन, देन साइन विथ प्राइवेट की, देन सिग्नेचर प्लस मैसेज, वेरीफाइंग विथ पब्लिक। तो इस मेथड के थ्रू
यूज करके डिजिटल सिग्नेचर को किया जाता है। लेकिन जब हम डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऐसा इस तरह का स्टेप फॉलो नहीं होता। ये क्या होता है, इंटरनली ये चीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम। हम लोगों को पता नहीं कैसे हो गया, हम बस जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर बनाना है, बस बनाना है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को ये चीज के बारे में पता होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। कल हम आप लोग को स्क्रीन पर दिखाए थे कि फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग वीडियो मेकिंग जो सॉफ्टवेयर है, अगर किसी भी तरीके से हम इसको अनइंस्टॉल कर दें तो हम अपने लॉगिन आईडी और वो की दिया था 16 डिजिट का, तो वो जब तक हम यूज नहीं करेंगे दोबारा हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि फिल्मोरा कंपनी जो था जिससे हम परचेज किए थे उसने मेरे को सेंड किया, तो उसने मेरे को सॉफ्टवेयर सेंड किया प्लस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए उसने मेरे को की दिया कि अगर जिसको आप पासवर्ड बोल सकते हो, तो उस की को जब हम अप्लाई करेंगे तभी मेरे लिए यूज होगा। अब मेरे को उसने इसलिए दिया कि मैंने उसको पे किया। तो हु इज द डिस्ट्रीब्यूटर, फिल्मोरा। The coding signing ensure software has not been tampered with after publication. Email security, legal document, SSL TLS certificate, blockchain और गवर्नमेंट ई सर्विस। जैसे भी आपका गवर्नमेंट ई सर्विस क्या है, झार सेवा, पता नहीं झार सेवा नहीं पता है? पेड़ पौधा का पूरा ना 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 ना, झार सेवा मतलब झारखंड सेवा सर्विस। इसमें आप अपना वो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब सारा चीज जो है आप यूज कर सकते हो। झार सेवा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ये जैसे Jhar e-District is a comprehensive and web-enabled service portal that acts as an electronic gateway into the government portfolio of services। तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक गेटवे है जिसके थ्रू एक कॉमन पीपल जो है गवर्नमेंट के जितने भी सर्विस दिया गया है तो आप उस सर्विस को अपने एलिजिबिलिटी के बेसिस पे एक्सेस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की सर्विस, फिर ये प्रधानमंत्री का भी कुछ है ये वाला, और ऐसे बहुत सारे हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो झार सेवा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टैक्स फिलिंग कर सकते हैं, और ई वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे कि आपको अपना वोटर कार्ड वगैरह बनवाना है तो सब यहाँ से आपका हो जाएगा। डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, इसके लिए क्या है कि ये क्या यूज करता है कि डीएसए इज द बेस्ट ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग डिस्क्रीट लॉगरिथम, स्पेशली द एस्कॉनर एंड अलगमल सिग्नेचर स्कीम। क्या है कि एक पार्टी पी एक लार्ज नंबर लेंगे जो कि 1024 टू 3072 के बीच का होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि 8 to 263, ये हालांकि उतना नहीं आता है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन जरूर आता है। फिर उस चीज को यहाँ पे जेनरेट करके दिया हुआ है। तो कल जैसे आप लोगों को बताए थे इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का, तो उसी तरह आप इसको ट्राई करना। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरह से किए हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज आप भी करो, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है और एल्गोरिदम दिया हुआ है, तो कोई भी दो प्राइम नंबर लेके आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना तो आप सारे एल्गोरिदम को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो उधर डीएसए आरएसए वो सब बताए थे, इलेक्ट्रिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का बताए थे, तो उसके बेसिस पे अब ये आपका टास्क है कि आप करोगे इसके।
हाँ, नहीं होगा तो हम बताएंगे, ठीक है लेकिन सर। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि सीखने के लिए आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। करोगे ना? यस सर। अब देखो, अब वो ट्राई करने के बाद ना आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए भी दिया है, तो सारा मेथड यहाँ पर लिखा है। वेरीफाई करना है, आर का वैल्यू 0 और क्यू के बीच होना चाहिए, एस का वैल्यू 0 और क्यू के बीच होना चाहिए। फिर कंप्यूट जो है वो वैल्यू डब्ल्यू है, तो ये उसको एस का वैल्यू पावर -1 करके मोड बाई मोड क्यू निकालना है, तो उसका मतलब रिमाइंडर वैल्यू लेना है। उसके बाद जो है उसको कंप्यूट से कंप्यूट करना है, कंप्यूट करने के बाद जो है फिर आपको इस तरह का फॉर्मूला लेकर मोड निकालना है। और ये देखेंगे कि लास्टली जैसे वहां पे हम लोग को पी और क्यू वैल्यू सेम आ गया था, तो यहाँ पर भी वी और आर का वैल्यू सेम आ जाएगा। सेम आ रहा दैट इज ओके, नहीं सेम आ रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, मेरे को डिवीजन करने में, मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ ऐसा मिस्टेक्स हुआ हो। सो आई वुड लाइक टू से यू कि you must try it as per previous discussion. If you have this problem to get answer, then I will try to solve it. होगा? होगा सलोनी? यस सर। नेहा आ गई? यस सर, आ गए सर, तभी थोड़ी देर के लिए रहते हैं। चलो ठीक। फिर इलेक्ट्रिक कर्व के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो इस पर हम नहीं डिस्कशन करेंगे, और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। फिर अलगमल के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि डिस्क्रीट लॉगरिथम प्रॉब्लम है, इसको उसी तरह से यूज किया जाता है जैसे डिजिटल के लिए। तो सेम यहाँ पर भी उसका स्टेप दिया हुआ है जैसे डिजिटल सिग्नेचर का ही दिया हुआ है, तो इसको भी आप ट्राई करना, नथिंग इज डिफरेंट। देन अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिजिटल सर्टिफिकेट। व्हाट इज डिजिटल सर्टिफिकेट? हम लोगों को कोई एक सर्टिफिकेट मिल गया हार्ड कॉपी के बदले सॉफ्ट कॉपी उससे कहते हैं क्या? यस सर, जो कुछ भी सर्टिफिकेट हम लोग को ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है उसको डिजिटल सर्टिफिकेट ही बोलेंगे ना? उसको ई सर्टिफिकेट बोलते हैं। अच्छा। डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं बोलते हैं। ई सर्टिफिकेट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है कि आपका हार्ड कॉपी को फोटो खींच लिया गया या पीडीएफ फाइल बना करके आपको सेंड कर दिया गया, वो ई सर्टिफिकेट होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं होता। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है कि वो जो है कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, वर्ड एक्सेल पीडीएफ के फॉर्म में किसी भी तरीके से हो, उस सर्टिफिकेट को आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन उस एक्सेस करने के लिए आपको चाहिए की, एक पब्लिक की चाहिए जिसको हम पासवर्ड भी बोल सकते हैं। तो आप देखोगे ये कभी आधार कार्ड डाउनलोड किए हो ऑनलाइन? यस सर। आधार कार्ड कभी ऑनलाइन डाउनलोड किए हो? सर किए हैं बहुत बार। यस सर, किए हैं बहुत बार। चलो बहुत बढ़िया। डीजी तो लॉकर, आधार कार्ड, लॉकर से। हाँ, आधार कार्ड जब डाउनलोड करते हो तो उस समय आधार कार्ड जो पीडीएफ फॉर्म में आता है, आप उसको Yes. क्या डायरेक्ट क्लिक करते हो तो ओपन हो जाता है? वो सब पहले डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद हाँ, डाउनलोड करते हो सर एक जो मैसेज पीडीएफ आता है। फाइल, तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको जब क्लिक करते हो तो डायरेक्ट ओपन हो जाता है? डायरेक्ट ओपन नहीं सर, पासवर्ड मांगता है। यस क्या सर। पासवर्ड मांगता है? जो सर भी आप जो भी मतलब पहले कुछ पासवर्ड डाल की ओटीपी आता है सर, भूल गया, लेकिन कुछ तो मतलब मांगता है, कुछ डिजिट का पासवर्ड। नहीं पासवर्ड मांगता है, अपना नाम। नहीं सर, जो पासवर्ड
जो सेव रहता है वही मांगता है शायद, पिन मांगता है कि क्या, भूल गया सर। पिन नहीं सर, उसमें नेम। आपका आधार कार्ड का नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, आधार कार्ड का पूरा नंबर। सर पूरा नंबर मांगता है? जैसे मान लो आपका नाम सलोनी है, तो सलोनी में 6 लेटर है, SALONI। तो आपके जो आपका नाम जो भी है उसको चाहे 6 लेटर का हो चाहे 10 लेटर का हो, आपके स्टार्टिंग का 4 लेटर कैपिटल फॉर्म में लेना है और आपका बर्थ ईयर लेना है। तो सपोज डेट कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म जो है 2002 में हुआ हो, 2005 में हुआ हो, तो सलोनी के में लिखेंगे SALO देन 2004, तब जाके आपका वो PDF फाइल आधार कार्ड वाला खुलेगा, फिर आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हो, देख सकते हो। तो ये हुआ सर्टिफिकेट। इसमें फिक्स रहता है तो कि वो आपका जो आधार कार्ड है वो ई आधार कार्ड है, आपका डॉक्यूमेंट जो है PDF इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अब उसको एक्सेस करने के लिए आप जो की डाल रहे हो, आपका नेम का पहला 4 लेटर और आपका बर्थ ईयर, तो वो जाकर आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट होगा, तब आपका Yes. ओपन होगा। तो मतलब सर्टिफिकेट डिजिटल, ये हुआ डिजिटल सर्टिफिकेट। तो हाँ, डिजिटल सर्टिफिकेट और ई सर्टिफिकेट स्लाइटली डिफरेंट। ये उसी सर तरह, हो हाँ, गया। उसी तरह हम लोग जो UPI से पेमेंट करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं है। क्योंकि मेरा अभी तक इंडिया में डिजिटल करेंसी यूज ही नहीं हो रहा, तो जब तक डिजिटल करेंसी यूज नहीं होगा तो डिजिटल ट्रांजेक्शन होगा कहाँ से। तो हमारा वही ट्रांजेक्शन यूज हो रहा है जो हमारा बैंक में शो कर रहा है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और उसी पैसा से हम पे कर रहे हैं। तो हम फिजिकली ना पे करके इलेक्ट्रॉनिकली हम पे कर रहे हैं, तो दैट इज ई पेमेंट, नॉट ए डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट समझ में आया? It is an electronic document that uses digital signature to bind a public key with identity. तो आप जो डॉक्यूमेंट आपके पास आया आधार कार्ड, वहां पे आप डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, तो डिजिटल सिग्नेचर आपका क्या हो गया, 4 लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट 4 लेटर, देन योर बर्थ ईयर, दैट इज द डिजिटल सिग्नेचर। उसी तरह जब मान लो आप कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो और वहां से आपको PDF फॉर्म इनकम टैक्स वाले भेजते हैं, तो वो फिर डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। वो कब ओपन होगा, जब आप अपना पैन कार्ड नंबर वहां पे डालोगे, पैन नंबर, तब ओपन होता है। तो आप अगर आप गलत पैन नंबर डालोगे तो फिर ओपन नहीं होगा। तो जिसका डॉक्यूमेंट है उसी के पैन नंबर से ओपन होगा। दैट इज द पब्लिक की। पब्लिक की। ठीक है, बाकी जो चीज है ये आप थोड़ा सा सर्टिफिकेट ऑथोरिटी, ये आप अपने से पढ़ लेना, सिंपल सा चीज है। बाकी हमारा यूनिट 3 कंप्लीट हो गया। फिर उसी चीज को यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में सजा दिया गया है आपका, आपको समराइज करने के लिए। डिजिटल सर्टिफिकेट, अलगमल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, गवर्नमेंट एजेंसी, डिस्क इंक्रिप्शन, SSL, कार्बोरस, मैक, ऑथेंटिकेशन, MD5। So all these are in arranged in the
टेबुलर फॉर्म। तो इसको हम डिस्कस अब नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सबको सेपरेटली डिस्कस कर लिए हैं। अब आप इतने सारे चीजों को पढ़ो, इसका सॉफ्ट कॉपी आपको मिल चुका है। जो डाउट होगा तो हम लोग इस पर फिर बात करेंगे, यस सर। ठीक ना? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए ब्रेक लेते हैं 5 मिनट के लिए, और Yes, sir. इसके बाद हम लोग लिनक्स पढ़ेंगे। कितना अच्छा ये ठीक है सर। कमांड से बात की है, ठीक है। तो जस्ट 5 मिनट, देन वी Sir, विल स्टडी अबाउट द लिनक्स। नेटवर्क सिक्योरिटी कंप्लीट हो गया, अब लिनक्स स्टार्ट होगा। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 3rd यूनिट हुआ है, अभी 4th और 5th यूनिट बाकी है। अच्छा सर। तो साथ में थोड़ा लिनक्स भी चलेगा, अदरवाइज लिनक्स पे छूटे रह जाएगा। काफी जून में एग्जाम भी है। यस सर। हाँ, तो इसलिए दोनों को लेके चला जाए। इसमें तो हम लोग 3 यूनिट कर लिए हैं, उसको भी शुरू किया जाए, ऐसा मैम भी बोल रही थी। ठीक है, यस यस सर। तो जस्ट ब्रेक 5 मिनट, आई एम कमिंग। चार्जर है कैसे नहीं, मोबाइल चार्जर। हेलो, यस सर। मैम 5 मिनट का ब्रेक के बाद से लिनक्स स्टार्ट करेंगे। सर इसमें बस थ्योरी है क्या? 1 मिनट मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर हम पूछ रहे हैं सर, इसमें बस थ्योरी है क्या किसमें? लिनक्स में? कुछ थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल है। अच्छा ठीक है कुछ सर। थ्योरी है। हाँ, तो हम फोकस करेंगे कि जल्द से जल्द प्रैक्टिकल वाला ही पोर्शन को हम कवर करें, क्योंकि एग्जाम में आपका डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आता है, थ्योरी वाला पोर्शन थोड़ा सा कम रहता है। यस सर। ठीक है। अप्रॉक्स 50-50 का रेशियो रहता है, तो थोड़ा हम लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसमें जो कमांड का यूज कैसे करना है वो हम बताएंगे। मैम बोली है कि सिस्टम में, आपके यहाँ सिस्टम में लिनक्स जो है इंस्टॉल करवाएंगे, तो जब वो करवा देंगी तो उसको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे, ठीक है।